जाते का सगळं ते टाकीतलं समर्पित करते। श्री माता जी कृपया मुझे पूर्णतया शांत कीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे शुद्ध कीजिए। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं विनम्र बनूं। सामूहिक बंधन लेंगे। हमारे नाड़ियों में ऊर्जा प्रवाह महसूस करते हुए महामंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामी मोक्ष प्रदायी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ हृदय के पास लाकर नाड़ियों की स्थिति देखेंगे। एड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी हेवी है क्या वो चेक करेंगे। राइट विशुद्धि के उंगली पर कुंडलिनी का रोटेशन मर्म चक्र पर कुंडलिनी जो प्रदक्षिणा स्वयं की इर्द गिर्द लगा रही है वो महसूस करते हुए हमारे हंस चक्र को हल्के से वो स्किन को घुमाना है और लेफ्ट कान के पीछे से 4 बार, राइट कान के पीछे से 4 बार, आराम से, कोई भी जल्दी नहीं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हम श्री माता जी की कृपा के कारण शुद्ध आत्मा है, स्वयं के गुरु हैं और श्री माता जी की कृपा के कारण अभी सतगुरु निष्कलंक कल्कि भी है। बस ये स्थिति हमें मेंटेन करनी है। ना एड़ा
न पिंगला, मध्य में। श्री माता जी ने कहा है, जो व्यक्ति अपने आत्म तत्व के बारे में सोचता है, वो कैसे विकसित हो, उसे अपनी शक्तियां कैसे मिले, आत्मदर्शन कैसे प्राप्त हो, या उसे आत्म साक्षात्कारियों के साथ रहने की इच्छा होती है, यानी आपके अंदर महालक्ष्मी प्रिंसिपल आ गया है। इसी के कारण आप और हम सब उदार होते हैं। हमें लगता है ये सहज योग सबको मिलना चाहिए। अरे ऐसे नहीं, ऐसे करो, इससे और अच्छा होगा। किसी का बुरा करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन थोड़ी उदारता ज्यादा हो जाती है जब ये उदारता है सबको ये सहयोग मिले, या सबकी इड़ानड़ी और अच्छे से साफ हो। ये उदारता है, महालक्ष्मी प्रिंसिपल। पर तुम गलत हो, ये ऐसे नहीं, ऐसे ही करना है। अपनी आत्मा का वजन दूसरी आत्मा पर डालना मेरा एक्सपीरियंस है। खुद को विष्णु समझना ये अहंकार है। तो ये छोटे से सूक्ष्म फर्क हमें खुद को चेक करने हैं। क्या मैं सजेस्ट कर रही हूँ, या अपना अहंकार, अपनी आत्मा, मेरे एक्सपीरियंस का बोझा मैं दूसरों के ऊपर डालकर उनकी चित्राचारिणी नाड़ी, नैसर्गिक सिकिंग, उसको परेशान कर रही हूँ। ये हमें अपने आप को देखना है। देखिए, ये आत्मा का जो धागा है वो मेंटेन करने के लिए हमें महीने में एक बार एटलीस्ट बैक आज्ञा करनी चाहिए, या सामूहिक हवन, अगर जहां कहाँ भी पॉसिबल है वो अटेंड करना चाहिए। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो दोनों पेंडल, देखिए, एक नीचे के साइड रहता है, एक ऊपर की साइड। जब ये नीचे जाता है तो वो ऊपर आता है। तो हमें अपने आप को चेक करना है, क्या मुझे मेरी आत्मा को लेफ्ट नाभि से झुक झुक रही है, या राइट नाभि की ओर, क्योंकि ये दो चीजें हैं जो हमें आत्म तत्व के बाहर खींचती है। ये इलेक्ट्रॉन्स है हमारी लाइफ में, और ये निगेटिविटी हमारे आसपास क्यों है? क्योंकि हम आत्मा हैं श्री माता जी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। श्री माता जी की शुद्ध इच्छा मेरे अस्तित्व में आ गई है। इसके पहले मैं एक कस्तूरी थी जिसकी बॉडी अलग सोचती थी, जिसका मन कुछ अलग ही चाहता था, जिसका हृदय कुछ और ही चाहता था। 3 दिशा में भागती रहती थी, 4 दिशा में भागती रहती थी। पर
जैसे ही श्री माता जी की शुद्ध इच्छा मेरे अंदर आ गई, पावित्र की शक्ति, तो इतने जन्मों में जितनी भी किसी को कुछ प्रश्न है क्या? हैंड रेस किया है तो नहीं, गलती से हो गया। चलो। कोई बात नहीं, कोई। तो जब तक हम राइट नाभि में समझते नहीं सेल्फ डिग्निटी, मैं कौन हूँ, इमेजिन नहीं करना। इमेजिनेशन अलग है, समझना सच में होना। मैं आत्मा हूँ, हम विष्णु पथ पर है, हम सबसे माइन्यूट से माइन्यूट छोटा सा पार्टिकल है जो अभी विभाजित नहीं होगा, आत्म स्वरूप है, कोई भी हमारा खंडन नहीं कर सकता। ये विष्णु जी विज्ञान के स्वामी हैं, विश्व स्वामी हैं, जिस पर श्री सदाशिव ध्यान करते हैं। सदाशिव ध्यान करते हैं, विष्णु जी पूरा वो प्ले है और हम उसके अंदर के छोटे चेतित इनलाइटन एलिमेंट्स निर्मलाइट है। ये बहुत ही ऊपर का दर्जा, बहुत ऊपर की पोस्ट श्री माता जी ने हमें ऐसे ही दे दी है। कोई बड़े ऑफिसर में अगर सीनियर की हमें पोस्ट मिल रही है, नहीं लेकिन मुझे ना यही ड्यूटी पसंद है, 9 से 5 मैं यही करती हूँ, छोटा काम, और उसमें ही रहना। प्रमोशन हो चुका है, वो एक्सेप्ट करना है, वो चैलेंजेस भी एक्सेप्ट करनी है। बड़ी शक्ति, बड़ी जिम्मेदारियां। आपकी फैमिली आपने देखी, अभी श्री माता जी की फैमिली में क्या क्या जरूरत है, कहाँ कहाँ क्या चाहिए, ये आप बताओगे। आप निर्मलाइट है। अगर हम अणु की संरचना देखेंगे, ईसा पूर्व शायद 5 या 6 वो शतक था, सदी थी, तभी ऋषि कणाद कश्यप, उन्होंने कहा पूरा विश्व जो विभाजित नहीं होते ऐसे कणों से बना है, उसका नामकरण उन्होंने परमाणु किया। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। तो हम इसके अंदर के पार्ट्स, छोटे छोटे ये
उसके अंदर के पार्टिकल, इसमें हम भेद कैसे कर सकते हैं? प्रोटॉन कणों के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी है, वही वो कैरी करते हैं सहजयोगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनर्जी और न्यूट्रॉन शक्ति का कोई भी असर नहीं। तो जो केंद्रक है, अणु का केंद्रक, जो गाभा है, उसमें है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिन्होंने ये मैटर को धारण किया है, वो कभी बदलता नहीं, डीके हो जाता है। तो इसमें ये गुरुत्वाकर्षण का जो दायरा है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जो गाभा है, वो जिस क्षेत्र में जिस जिस क्षेत्र में वो घूम रहे हैं, जिस हद तक, उसे नाभिक कहते हैं। तो ये जो गाभा है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके ऊपर जो कार्य है, तो इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और आजू बाजू की कंडीशन जैसे बदलते हैं, तो ये कंपाउंड बनते हैं या उसमें चेंजेस आते हैं, जैसे मिक्सिंग होता है। पर इसी के कारण सोना सोना ही रहता है। सोने का ये रूप, धर्म, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कॉम्बिनेशन, वैसे ही अभी हमारे अंदर विष्णु शक्ति आ चुकी है। हम उसमें है, विश्वात्मा में है, श्री माता जी के साथ जुड़े हैं। तो ये एड़ा और पिंगला के प्रॉब्लम क्यों आते हैं बार बार? ये बल के कारण शक्ति लेने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे आसपास आते रहेंगे। ये जो हमारा स्थायी रूप है, उसमें चेंजेस लाने के लिए। इससे रिलेटेड फोटो जो है वो ग्रुप में डाला है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम कौन है? हम वैष्णव हैं, श्री माता जी के फॉलोअर। इसी के कारण प्रोटॉन पावर कैरी करता है, उसने अपना मास खो दिया है, अहंकार उसका नष्ट हो चुका है। और ये लाइट, आत्मा का प्रकाश, हम अग्नि ब्रह्म नाड़ी पर मूलाधार बंध, नाभि पर जालंधर बंध और चंद्र नाड़ी पर महाबंध हमने किया। ये हमने किया नहीं, ये अपने आप हुआ।
ये hatha योग से रिलेटेड हैं, लेकिन जैसे जैसे हमें जरूरी है वैसे ये क्रियाएं हमारे अंदर अपने आप घटित होती है। जैसे सोसाइटी में जो मेन पाइप है जिससे सोसाइटी के टंकी के अंदर पानी आता है, अगर मेरे किचन का पाइप खराब है तो वो पाइप ठीक करने से जो सोसाइटी को पानी देता है वो बंद करूंगी मैं, पूरे सोसाइटी के किचन का पानी बंद। तो प्लम्बर क्या करता है, मेरे लाइन में जो पाइप है किचन की लाइन, उसमें वो टैप बंद करता है फर्स्ट फ्लोर का, तो 4 ही फ्लैट का पानी बंद होता है कुछ टाइम के लिए। फिर वो किचन का नल जो है वो चेंज करता है, फिक्स होने के बाद वो वापस चालू करता है। टेक्निक, सबको परेशान ना करते हुए। बिल्कुल यही टेक्निक्स कुंडलिनी की भी है अपनी। ये सारा अपने आप घटित होता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस रहते हैं, चलो लेफ्ट में आओ, ये करो वो करो, सिग्नल देके वो ट्रैफिक ठीक करते हैं। बिल्कुल वैसे ही कुंडलिनी भी ऊर्जा प्रवाह अलग अलग दिशा से यूज करती है, उन्हें करने देना है। निष्क्रियता ही चाबी है। श्री माता जी ने स्ट्रिक्टली कहा है उनके फोटो के सामने कोई भी कसरत ना करे। ये बंधन लेना कसरत नहीं, या शुद्धिकरण के लिए हम बाधा निकालते हैं, हाथ घुमाते हैं, कैंडल ट्रीटमेंट करते हैं। ये सहज योग क्रिया अलग और योगासन। श्री माता जी ने कहा है सूर्य नमस्कार, योगासन जो आपके शरीर को आवश्यक है, जो आपके शरीर की जरूरत है, आप जरूर कीजिए, लेकिन मेरे फोटो के सामने नहीं। योगा भी नहीं करना है, एरोबिक्स भी नहीं करना है उनके फोटो के सामने। और पागल की तरह डांस भी नहीं करना है। मैं बड़ी भारी भक्त हूँ। क्योंकि श्री माता जी का फोटो में इतना ज्यादा पावर है कि मैं जब हाथ खोलती हूँ तो भी वो मंत्र है, वाइब्रेशन वही फोर्स से मैं रिसीव कर रही हूँ तो वहां से चालू होते हैं। अगर मैंने मेरा लेफ्ट कान, लेफ्ट शोल्डर को टच करती हूँ श्री माता जी के फोटो के सामने, राइट विशुद्धि खुल रही है, राइट कान राइट शोल्डर को टच करती हूँ तो लेफ्ट विशुद्धि खुल रही है। अल्लाहू अकबर।
अल्लाह इज ग्रेट, अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है। और फिर मेरी खेचरी मुद्रा अपने आप लगती है, जैसे मेरी चिन मध्य हाथ पर। मैं कुछ नहीं, आई एम नथिंग। अल्लाह अकबर, अल्लाह इज ग्रेट, मैं कुछ नहीं। ब्रह्मरंध्र खुल गया। श्री माता जी का फोटो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। रिस्पॉन्ड करता है, परम चैतन्य उसमें से बह रहा है। इस बात का ध्यान हमें रखना है, ये बाकी लोगों का काम नहीं। बाकी सारे छोटे हैं अभी तक। ये जो भी सेशन में इंट्रोस्पेक्शन हम कर रहे हैं, ये सामूहिक इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि सहज योग में आकर हम ये 20 मेंबर क्या करने वाले हैं। हम 20 मेंबर जो नाड़ियों का शुद्धिकरण डीप में जाके कर रहे हैं, उनके लिए है। जो विष्णु पाथ पर है, जो विष्णु के अंश है विराट के, बाकी के लिए लोगों के लिए 1000 ट्रीटमेंट है। एक है अणु उपाय और एक है शक्ति उपाय। श्री माता जी के गुरु भाषण में है, गुरु पूजा के भाषण। ये सबसे हार्ड है अणु उपाय और सबसे आसान भी। श्री माता जी आदिशक्ति थी, आ गई तक्षण उन्होंने हमें बंध मुक्त अवस्था, मोक्ष, आत्म स्वरूप का ज्ञान दे दिया। तक्षण आदिशक्ति है वो। पर अभी मैं और आप रोज एक एक पार्टिकल साफ करते 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 विष्णुपाद पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य श्री सदाशिव। हम निर्विचारिता में हैं, निर्विकल्प में स्थिर होना ये उद्दिष्ट है। तो निर्विचार हो गए तो खुश नहीं होना। साइकोलॉजिस्ट की 2 गोलियां लेते हैं तो भी थॉटलेस, थॉट प्रोसेस बंद होती है। तो इसमें बड़ी बात नहीं है। नींद की गोली लेता है कोई, कुछ थॉट प्रोसेस बंद, ब्रेन थॉट करना बंद करता है। पर वो बाहर से है, अंदर से थॉट प्रोसेस बंद होनी चाहिए। हम इतने रिलैक्स कि हमें पता है राइट नाभि में श्री माता जी हैं, वही सब कुछ करने वाली है। क्या ये परम विश्वास मेरे अंदर है? वो आदि शक्ति है, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर्स को मैं ही ठीक करूंगी। तो ये जो हम
विक्रांत हो चुके। इसके पहले हम हर बार श्री माता जी से प्रेयर करते थे, श्री माता जी शिव तत्व स्थापित हो, जागृत हो, कार्यान्वित हो। पर अभी हम अंदर की लेयर पर हैं, तो हम प्रार्थना क्या करते हैं? शक्ति प्रवाहित हो, संक्रमित हो, रिवोल्यूशन आए और विकसित होती रहे। जैसे हमने देखा कल कि जब मेंढक के शरीर में हम थे, तो मेंढक के शरीर की जो जरूरत, उसको बॉडी का कौन सा टेम्परेचर चाहिए, वो पानी में रहता है, तो उसके स्किन को कौन से अ, जीवन सत्वों की जरूरत है, जीवन सत्व, मिनरल्स, विटामिन, तो वो वही खाना खाता है, वो ही सिक करता है। केक रखा होगा उधर तो वो खाएगा नहीं, उसका धर्म नाभिक फिक्स है, नाभिक एरिया फील्ड। विष्णु कवच हम अभी अंदर हैं, तो ये रिवोल्यूशन प्रोसेस क्या मेरे अंदर वो घटित हो चुकी है। ये अंदर जैसे जैसे हम सेटल होने जा रहे हैं, तो हमें लेफ्ट नाभि राइट नाभि की ओर से प्रॉब्लम आते हैं। सबसे पहले समझना है वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, नेति नेति। उनके अंदर गर्मी है, उनके अंदर लोभ है, तो वो काली शैडो हमारे ऊपर गिरी है और कुछ नहीं। नीति नीति तत्क्षण कहना है मैं आत्मा हूँ, मैं श्री माता जी का अंश हूँ। जैसे पूरे सांपों से भरा हुआ ये फ्लोर है, उसमें आप चींटी बन के वो सांप से लड़ाई नहीं कर सकते। ऊंचा उठना होगा वो लेवल से, डिटैच, वो भी जमीन पे हम भी जमीन पे, खा जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे सब परेशान कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। क्या उनको इग्नोर करने से या आज्ञा पर उनको बार बार क्षमा करने से ये ठीक होगा? अगर मेरी ध्यान स्थिति को धक्का लगता है, मैं आत्मा हूँ, मेरे ध्यान स्थिति को अगर धक्का लग रहा है, मेरे ध्यान के टाइम पर, कट्टरता नहीं, ध्यान के टाइम के लिए स्वाभाविकता, परेशान, सहज योग प्रचार प्रसार में परेशानी,
तो ह्यूमन लेवल पर आकर बोलना होगा विष्णु माया के जैसा, आप ये अधर्म कर रहे हो। निगेटिव लोग आराम से ऐसे वैसे चलते हैं, पॉजिटिव लोगों की पूरी लाइफ खराब हो जाती है। अच्छे अच्छे आत्माएं, बहुत पवित्र कोमल आत्माएं नष्ट हो जाती है। अपने स्वाभाविक गुण उन्हें छोड़ना पड़ता है। ये नकारात्मक लोगों की लाइफस्टाइल की वजह से। वो बोलते हैं सो व्हाट, मैंने बस ऐसे उंगली दबाई, क्रश किया और फूंक मारी। सो व्हाट, मैंने क्या किया। पर एक चींटी है, एक आत्मा है, उसको यही प्रेशर जानलेवा है। उन्होंने दबाया, क्रश किया और फूंक मारी, जान गवा बैठी वो चींटी। वो आत्मा का पूरा लाइफ, इतने सालों से, इतने जन्मों के बाद उसे आत्म साक्षात्कार मिला, श्री माता जी मिली, विष्णु पाथ पर वो आ गई। और अभी रियलाइजेशन देना तो इन्होंने श्री माता जी के खेल में हाथ डाल दिया। एक आत्मा लेवल पे आने के लिए श्री माता जी ने कष्ट किया है, हमने कुछ भी नहीं किया। गाली देना, झगड़ा करना, दूसरे के साथ झूठ बोलना, पैसा छीन लेना, बहुत आराम से, पर हृदय में सद्भावना संभाल के रखना, सत्य का वर्ण करना, शांत रहना, संकोच बहुत बड़ी ताकत लगती है। तो विष्णु मार्ग पर हम है, हमें इसी बॉडी में आह्लाद भी पाना है। क्या मैं प्रहलाद हूँ? श्री विष्णु उनके लिए हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए आए विष्णुपाद पर। परंतु क्या मैं उस प्रहलाद के लेवल की सहयोगी हूँ? डाउटलेस। पहाड़ी से फेंका उन्हें, डाउटलेस, कुछ नहीं हुआ। परम चैतन्य अवस्था होने के कारण उनके अंदर मास नहीं था। मास यानी घनत्व, हैवीनेस, तो उन्हें चोट नहीं आई। हर स्टोरी के पीछे साइंस है, लॉजिक या चमत्कार नहीं। क्योंकि उनके अंदर पृथ्वी तत्व के प्रति डिटैचमेंट थी, उन्हें उस राज्य के प्रति कुछ भी लोभ नहीं था। तो अर्थ एलिमेंट प्रहलाद के अंदर नहीं था, तो वो पहाड़ी से उन्हें फेंका तो उन्हें चोट नहीं आई, क्योंकि वो स्तर से वो ऊपर उठ चुके थे।
उन्हें जहर दे दिया गया। विष्णु पाथ पर है वो प्रहलाद जी। तो वो केमिकल ने उनके ऊपर इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो न्यूट्रॉन है उनके साथ, नाभिक में है, अंदर की कोर में, विष्णु जी के साथ। तो कोई भी केमिकल का निगेटिव इफेक्ट उनके ऊपर नहीं हुआ। प्राइमरी एलिमेंट। फिर उनको होलिका में जलाया गया। वो विष्णु पथ पर इतने ठंडे, विष्णु ही पाया है उन्होंने अंदर, इतने ठंडे कि वो होलिका उन्हें जला नहीं पाई। आत्म स्थिति। पूर्णतया विष्णु जिनसे एकाकार, डाउटलेस, बंध मुक्त अवस्था जो सहस्त्रार पे है। तो वो प्रेयर के स्वरूप में उन्होंने कहा, हाँ, इस खंबे में मेरे विष्णु हैं। हर जगह में है, इस खंबे में भी है। वो निर्मल वाणी के वजह से श्री विष्णु भगवान को प्रकट होना पड़ा। उन्होंने लायन और ह्यूमन का बॉडी था उनका। तो विष्णु जी उसे, हिरण्यकशिपु को क्यों मार पाए? क्योंकि प्रहलाद उनसे डिटैच थे, वो शुद्ध स्वरूप में आ गए थे, अलग हो गए थे। इसीलिए आसानी से विष्णु भगवान को आसानी हो। तो श्री माता जी यही कहती हैं, आप मेरे संत बच्चे हैं। पहले के जमाने में राक्षस अलग थे, महाभारत के टाइम वो फैमिली में आ गए, और अभी बहुत ही सूक्ष्म रूप से संतों के दिमाग में भी वो घुसे हैं। अगर हम युद्ध कर रहे हैं, हमारे पाँव में बंदूक की गोली है, क्या हम खुद वहां पे अनेस्थीसिया देके निकाल सकते हैं वो गोली? श्री माता जी ने कहा, ये ऑपरेशन इतना ही, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद सर्जन हूँ। श्री माता जी आदि शक्ति है, लेकिन हम सारे बच्चे हैं जो उन्होंने धारण किए हैं। हमारे अंदर ये छोटा छोटा है, वो बस निकालना है। सोचना नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, आया है तो निकाल दो। लेफ्ट ना भी, राइट ना भी, महीने में एक बार जरूर करनी है कम से कम। अपने ध्यान में हमें समझ में आता है थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया, ध्यान का जो आनंद है वो रुक गया, तो हमें, जैसे मछली को ऑक्सीजन बंद हो गया तो वो कैसे करने लगती है, तो सहयोगी की अवस्था वो होती है, और वो इधर उधर घूमने लगता है। तो इधर उधर घूमना नहीं है, श्री माता जी के चरणों में जाना है। कौन से चक्र की ओर से परेशानी है, वो भाषण लगाकर सुनना है। कोई भी लैंग्वेज है, बस सुनना है।
देखना है, वो श्री माता जी ही देख लेंगी क्या करना है। ये सबसे आसान रास्ता है, वही हम नहीं कर पाते। तो क्या मैंने मेरे अंदर की पशु इच्छाएं सारी त्याग दी है? मैं बटु हूँ, मैं वामन हूँ। इसीलिए उन्होंने, विष्णु जी ने वो धारण किया रूप, मानव बनकर तीन पग में तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। परशुराम रूप में वो सन्यासी, गहन तपस्वी, सारी शक्तियां उन्होंने धारण की थी। कितनी तेज धार थी उनकी पवित्रता की, उनकी जो तपश्चर्या थी उसका तेज पृथ्वी पे जितने भी डीमन थे सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। ऐसे कौन सी शक्ति थी? श्री गणेश जी की निर्मल चित्त, इतना सूक्ष्म, इतना तेज, इतना धारदार, कोई भी नकारात्मकता नहीं, धड़ से गायब, बस ऐसे ही घुमा दिया। मत्स्य अवतार है, कूर्मा अवतार है, शिव लीला को उन्होंने चालना दी। ये सारा कार्य कुंडलिनी हर शक्ति अपने आप हो रहा है। ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है सबको लेकर, पर अगर मैं बीच बीच में कोई भी फ्लोर पे बाहर आ रही हूँ, नीचे जा रही हूँ, दूसरे विंग में जा रही हूँ, राइट विंग में जा रही हूँ, ये क्या है? तो मैं कैसे पहुंचूंगी ऊपर के फ्लोर पे? बार बार मैं लिफ्ट खोल के लेफ्ट साइड के विंग में जा रही हूँ, राइट साइड के विंग में जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ। नहीं, मुझे 100 लोगों को ये लिफ्ट में लेके आना है, 5 लोगों का ही लिफ्ट है। पहले मुझे ऊपर पहुंचना है, ये स्व का अर्थ है, सेल्फिश नहीं है। अगर हम माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं और बाकी के पीछे हैं हमारे, चढ़ रहे हैं, तो वो आगे वाला है, उसे खुद को स्थिर रखना पड़ेगा, खुद को। वो कील ठोकेगा, गांठ मारेगा रस्सी को मजबूत, फिर नीचे रोप फेंकेगा, बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे। तो बाकी जो नीचे वाले लोग हैं ना, तो वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, अरे तू नीचे आ, पहले चाय बना, या मुझे नींद आई है। वो ऊपर है, उसे पता है आगे क्या करना है। 2-4 स्टेप्स या 2-4 सेशन हम अटेंड करते हैं तो हमें पता चलता है तुरंत वाइब्रेशन के ऊपर कि ये सेशन मेरे आत्मा के लिए योग्य है या नहीं। सिंपल है, अच्छा लग रहा है इसीलिए नहीं, उनका आवाज बहुत मीठा है नहीं, ये टाइम मुझे सूट करता है, शाम को 5 से 6,
चाय नाश्ता करते हुए मैं अटेंड करूंगी। नहीं, उसमें क्या सिलेबस चालू है? क्या वो मेरे आत्मा को लाभदायक है? क्या मैं मध्य में आ चुकी हूँ? क्या मेरे आत्मा के 7 लूप 7 चक्र घूमना चालू हुए क्या? तो ये बंध लगाए, मूलाधार बंध, जालंधर बंध, महाबंध, खिचड़ी मुद्रा। आत्मा कुंडलिनी अग्नि शक्ति है, ऊर्ध्वगामी है। क्या सिर में जो पीठ है उसमें सेंसेशन आ गया है? क्योंकि कुंडलिनी ने ये नीचे जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं। फिर भी श्री माता जी के कृपा से होने के बाद भी, वाइब्रेशन आने के बाद भी हम वापस नीचे जाते हैं और वही प्रॉब्लम लेके बैठते हैं। 10th पास हो गए, अभी मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए 5th क्लास में जाके वो सम सॉल्व नहीं करने। आगे की पढ़ाई, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे हाथों में कितने परसेंटेज में आ गए हैं वाइब्रेशन, नहीं आ रहे, कहाँ पे ब्लॉक है? तो ये विष्णु जी का जो ये उत्क्रांति पथ है, अगर मैं मानती हूँ इसी क्षण मैं आज्ञा से परे हूँ। कैसे? जीसस की शक्ति। श्री माता जी ने कहा, जो भी सहज योगी सोचता है मैं आत्मा हूँ, मेरा चित्त किधर है, ये मेरे चित्त को परेशान कर रहा है, ये मेरे चित्त में पवित्रता ला रहा है। इस ये पूजा करने के बाद मेरे चित्त को शुद्धिकरण मिला। इस व्यक्ति के आने के बाद मेरे चित्त में भ्रांति आती है। ये जगह में जाने के बाद मुझे फीलिंग होता है। चित्त को देखना, वाइब्रेशन को देखना, तुर्यावस्था, यही तपश्चर्या है। आज्ञा चक्र पार। क्या मैं किसी आत्मा के ऊपर प्रेशर दे रही हूँ? जो प्रेशर दूसरों का आता है तो तुरंत पता ही चलता है, पर हम किसके ऊपर दे रहे हैं? अगर मैं कहती हूँ श्री माता जी, ये जो मेरी क्लासमेट है ये मुझे बहुत भला बुरा कहती है, इसने मुझे 100 बार बुरा बोला, मैं श्री माता जी को कंप्लेंट करती हूँ। पर क्या मैं शून्य हूँ? मैंने मन में भी कितनी बार बुरा बोला है उसके लिए। अगर मैं जीरो में स्थापित हूँ, श्री माता जी के साथ एकाकार हूँ, तो ही उसको पनिशमेंट मिलेगी। तब तक श्री माता जी उसे पनिशमेंट नहीं कर पाएंगी। क्या मेरे मन में भी उसके प्रति बुरी प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन मैं जीरो अवस्था में हूँ, इसी के कारण मैं श्री माता जी में विलीन हूँ और मैं चाहती हूँ श्री माता जी इसके चित्त की नकारात्मकता न्यूट्रल हो। ये मेरे को ही नहीं, अन्य किसी को परेशान ना करे।
श्री माता जी, सहज योग दास, सहज योग सेविका, ये सर्वोच्च पद आपने मुझे दिया और सारी बाधाओं से मुक्त करके ये पद मुझे दिया। श्री माता जी, विनती है मेरी, ये पद उसे भी मिले, वो भी निर्मल हो जाए। तो ही मैं सहस्त्रार में। तो श्री माता जी उस बिगड़ी बच्ची को चांस देती है, देख अभी इसे परेशान मत कर। अभी आपको हरकत में आना है। इसके बाद श्री माता जी के पास केस चला गया है, उनके श्री चरणों में। हमें पता है ये लड़की ने बुरा काम किया है और इसकी शिक्षा थोड़ी थोड़ी ज्यादा है, तो हमें थोड़ा सा हस्तक्षेप करना है। देखिए, मैं आत्मा हूं, मैं आपको क्षमा करती हूँ। ये मेरे साथ जैसे आपने किया वो किसी और के साथ ना कीजिए, आपको पनिशमेंट मिल सकती है। हम विष्णु माया है, विष्णु नहीं। थोड़ा सा उन्हें हिंट देनी है, उनके अक्ल में नहीं आएगा, समझेंगे नहीं, बस हिंट देनी है। आवाज आने से पहले, प्रहार होने से पहले बिजली कड़कती है, बोलती है विष्णु माया। ये जो जाल है विष्णु जी का, उसके हम धागे हैं। ये जो रास्ता है महालक्ष्मी का, बहन की शक्ति से बना है। मैं बहन हूँ, मैं विष्णु माया हूँ, मैं उनके झाल का एक धागा हूँ। मैं कॉस्मोस के फैब्रिक में हूँ, कोई मुझे मलिन नहीं कर सकता जब तक मैं नहीं जाती। तो इतना ही हमारा रिएक्शन आत्मा होने के बाद होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पनिशमेंट देने के लिए मैं मेरा विष्णुपात खोना नहीं चाहती। ये मेरा इंट्रोस्पेक्शन है, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं। जिनकी जैसे जैसे सहन शक्ति, लॉस जिसको सहन होता है, वो स्वीकार करे और आगे बढ़े। तो इसीलिए हमें बैक आज्ञा करनी है और फ्रंट आज्ञा हंस चक्र पिंगला नड़ी पर करना है। महीने में एक बार बैलेंस, ये विष्णु पथ में रहने के लिए। ठीक से सुन लीजिए, सूर्य जी को प्रार्थना करनी है। श्री माता जी आप ही सूर्य हैं, आत्मा का सत्य प्रकाश मेरे संपूर्ण अस्तित्व पर, मेरे हर चक्र हर नाड़ी पर आए। प्रणाम करना है सूरज भगवान को। सुबह का लाइट, सनलाइट, धूप नहीं, गरम धूप नहीं, सनलाइट बैक आज्ञा पे लेना है। और इड़ा नाड़ी, मध्य मूलाधार, लेफ्ट मूलाधार, लेफ्ट स्वादिष्ठान, लेफ्ट नाभि, लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट विशुद्धि पर जब हम आते हैं तो ललिता चक्र भी खींचना है, वो भूलना नहीं। वो भी फिर बैक आज्ञा, राइट कान से कल की चक्र ऐसे गोल घुमा कर अच्छे से इड़ा नाड़ी निकाल के जमीन में डालनी है।
ये हो गया 7 बार। फिर मध्य मूलाधार पे हाथ घुमाकर बाधा निकालनी है, जमीन पे डालनी है। लेफ्ट मूलाधार हर चक्र जो नाड़ी पर है, ईड़ा नाड़ी पर है, वो करना है ऊपर तक। सनलाइट में 1 घंटा नहीं खड़े रहना। इस टाइम हम श्री महाकाली भैरवनाथ जी का मंत्र लेंगे, बस हो गया। श्री महागणेश का मंत्र लिया, बस हो गया, ज्यादा कुछ नहीं। अगर हमारे आजू बाजू में नॉन सहज योगी हैं तो ये क्रिया चित्त से करनी है, बस सनलाइट लेना है। अतिशयता कोई भी नहीं, कट्टरता नहीं। तो ये हो गई ईड़ा नाड़ी। जितना पॉसिबल है संडे के दिन करे। और पिंगला नाड़ी चंद्रमा के प्रकाश में। तो ऐसे होता है, हमें टाइम नहीं मिलता तो हमें पता रहता है हाँ अभी 8 बज गए हैं, 9 बज गए हैं, आकाश में चंद्रमा होगा। तो श्री माता जी के फोटो के सामने बैठकर, जिन्हें पॉसिबल है तो चंद्रमा के लाइट में जरूर करके देखिए, जिन्हें पॉसिबल है। जो लॉन रहता है, शाम को हम लॉन को पानी देते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, लॉन में बैठना है मून लाइट में। और मध्य स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, राइट नाभि, राइट अनाहत, राइट विशुद्धि। हमारा श्री चक्र भूलना नहीं। हंस चक्र और लेफ्ट कान से ऊपर, बैक आ गया गोल, फिर राइट कान, फिर कल की चक्र। ये पिंगला नाड़ी का दायरा है, ये ऊपर का है। देखिए केले का पत्ता एक के ऊपर एक कैसे होता है, बिल्कुल वैसे। नीचे अहंकार, ऊपर प्रत्यहंकार। तो ये पिंगला नाड़ी है, वो गोल, जैसे हम हवन में ऐसे गोल हाथ घुमाते हैं ना शस्त्रार पर और स्वाहा करके, तो ये पिंगला नाड़ी भी निकाल के जमीन में डालनी है। वो हो गई 7 बार। श्री महासरस्वती श्री हनुमान जी का मंत्र ले सकते हैं, और श्री यीशु मेरी माता, कुछ भी दोनों में से एक लेंगे तो भी चलेगा। और हर चक्र को ठंडक महसूस करनी है। मध्य स्वादिष्ठान, श्री माता जी आपका ही ब्रह्मांड है, आपकी ही रचना है, मैं आपका हिस्सा हूँ। राइट स्वादिष्ठान, राइट नाभि पे हाथ घुमाना है। राइट अनाहत, हमारा श्री चक्र, श्री श्री चक्र। राइट विशुद्धि, हंस चक्र, आज्ञा चक्र, ये सब करते हैं। छोटे बच्चे जैसे खेल खेल में चाय बनाते हैं, मैगी बनाते हैं और मम्मी को देते हैं, वैसे सोचना है कि मैं मम्मी के जैसे बना रही हूँ, श्री माता जी के जैसे सफाई कर रही हूँ। मेरे और आपके हाथ से ये कभी होने ही नहीं वाला। ये शक्ति उपाय है, ये आदि शक्ति हमारे हाथ के अंदर है, इसीलिए हो रहा है। और ये हो गई पिंगला नाड़ी। और एक बात, हाँ अभी होली आने वाली है। पहली ट्रीटमेंट हो गई हमारी बैक आज्ञा एड़ा नाड़ी के लिए, फिर पिंगला नाड़ी और फ्रंट आज्ञा।
तो ये पिंगला नाड़ी भी हमने क्यों की? क्योंकि हमारे पूर्वज और आस पड़ोस वाले जो भी अगुरु सब काम चल रहे हैं, उसके वजह से हमारे वंशज और फैमिली मेंबर पे जो प्रभाव आता है, उनके चक्र, उनकी नाड़ी में असंतुलन आता है और वो हमें परेशान करते हैं, क्योंकि वो हमसे जुड़े हुए हैं। बाजू वाला कितने भी ऊंचे आवाज में डांटेगा तो हमें रोना नहीं आएगा, लेकिन घर का छोटा मेंबर हमें डांटेगा तो गंगा यमुना बहना शुरू हो जाता है, हर्ट हो जाते हैं। इसीलिए वो नकारात्मकता उनके थ्रू काम करती है। तो ये पिंगला नाड़ी हमें करनी है कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, वो संतुलित रहे। और जिनको हो गया है वायरस का इन्फेक्शन, जिससे हो गया है, उसे कैंडल ट्रीटमेंट करवाए। जिसके ऊपर वायरस का हमला हो चुका है, उसे 3 कैंडल ट्रीटमेंट करनी है, ईड़ा नाड़ी करनी है, शिव जी के नाम लेने हैं, एकादश रुद्र के नाम लेने हैं, जो जो पॉसिबल है वो उसे। और जिन्हें नहीं हुआ अभी तक, जो विष्णु पाथ पर हैं, तो उन्हें ये करना है पिंगला नाड़ी। तो अभी होली आने वाली है। श्री माता जी ने कहा नारियल, नींबू, मिर्ची ये चैतन्य के अच्छे इंस्ट्रूमेंट है। उनके द्वारा परम चैतन्य अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। तो नकारात्मकता खींचने के लिए नारियल बहुत अच्छा है, ये श्री माता जी ने भी बताया है। नारियल धोकर लेंगे, कुमकुम से स्वस्तिक नहीं निकालेंगे, नारियल केवल धोकर ही लेंगे, चित्त से स्वस्तिक निकालेंगे, उसके ऊपर इमेजिन करके गोल हाथ घुमाना है। प्रेम के बंधन में आए, आपकी प्रेम की शक्ति आए। कोई बड़े बड़े प्रार्थना नहीं, प्रेम की शक्ति आए। फिर उसका जो चोटी है वो आकाश की ओर, हमारे लेफ्ट हाथ में नारियल होगा और बॉटम से लेके चोटी तक उसकी कुंडलिनी उठानी है 7 बार, जागृत, वाइब्रेट। फिर वापस उसे बंधन देना है नारियल को। श्री माता जी मेरे अंदर की हर तरह की नकारात्मकता और समस्या खींचने की शक्ति परम चैतन्य इस श्रीफल को प्रदान करे। श्रीफल, वो नारियल वाइब्रेशन देने के बाद श्रीफल होता है, प्रदान करे। बस वो वाइब्रेट हो जाता है, चैतन्य में हो जाता है। ये हुआ अपने लिए नारियल। तो जिन्हें भी पॉसिबल है तो सोते हुए लेफ्ट साइड में रखना है। और होली का दिन है, तो जो भी कॉमन होलियां रहती है नॉर्मल बाहर, तो उसमें वो डाल देना है पूरा नारियल। बाकी के लोग तोड़ के डालते हैं, क्या क्या करते हैं, रीति रिवाज उनके अलग होते हैं। तो पूरा नारियल जलती हुई होली में डाल देना है। नॉन सेजी लोग होली में जाते हैं और राइट साइड से परिक्रमा करते हैं, राइट साइड में।
तो नहीं करना। लेफ्ट साइड, हमारी लेफ्ट साइड पर वो होली का लाइट आना चाहिए, और राइट हाथ से वो होली को पानी देते हैं ना, तर्पण करते हैं, जल तर्पण। वो लेफ्ट साइड पे हमारे लाइट आना चाहिए। अगर नहीं पॉसिबल तो बस थोड़ा सा लाइट ले लीजिए लेफ्ट साइड पर होली का। तो वो अपना जो नारियल है वो होली में डाल देना है। जिन्हें भी पॉसिबल है तो अपने घर के लिए भी एक नारियल बनाएं, कि मेरे घर में जो भी हर तरह की नकारात्मकता समस्या है वो खींचने की शक्ति इस श्रीफल को मिले। और वो रखना है नारियल। अगर फैमिली मेंबर्स मना नहीं करते तो हर एक का नारियल कीजिए अपने ऑफिस के जगह में। अगर हम काम कर रहे हैं तो एक बैग में नारियल लेके जाएं, वहां की भी बाधा खींच के होली में डाल दे। कोई बोलेगा क्यों नारियल डाल रहे हैं, तो बोलना कि हमने वो मन्नत की थी, 5 नारियल 7 नारियल हमारे जात में होता है, तो वो लोग ज्यादा पूछते नहीं। तो ये बाधा है वो सामूहिक हवन में चली जाएगी। आप सबने इतने अच्छे से सुना, आप सबका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे विष्णु विज्ञान के लिए, विष्णु पथ पर आगे बढ़ने के लिए। सबको जय श्री माता जी।